हेलो स्टूडेंट। तो आज बहुत दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं, तो लेकिन क्या कर सकते हैं। एक कहावत कही गई, पुरानी बहुत कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। मतलब हेल्थ है तो सब है, यानी कि हेल्थ है तो वीडियो है, हेल्थ नहीं है तो वीडियो भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट मुझे 20 से 25 दिन अप्रॉक्स हो चुका होगा और तब से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की थी। मैं बीमार था थोड़ा, और मेरे प्यारे बच्चों की दुआएं, जो मेरे स्टूडेंट हैं उन लोगों की दुआएं मुझे लगी और जल्द से जल्द मैं रिकवर हुआ। ऑब्वियसली मुझे कोविड नहीं हुआ था, मैंने उसका टेस्ट कराया था, नेगेटिव टेस्ट था, बट मलेरिया हो गया था। तो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग उसी ट्रैक पे, उसी प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और वीडियोस आपके यहाँ कंटिन्यूअस आपको प्रोवाइड की जाएंगी जैसे जैसे आपका चैप्टर बढ़ते जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे और उसकी एक वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई थी, जस्ट एक वीडियो पहुंचाई थी। अब दूसरी वीडियो की बारी है, तो देरी न करते हुए हम लोग फटाक से दूसरी वीडियो के ऊपर आते हैं। चलिए, तो हमने अभी तक जो पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि वर्क पावर एनर्जी जो होता है उसके लिए हमको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस चैप्टर में सबसे पहले हमने वर्क पढ़ा है, इसके बाद एनर्जी पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो किन किन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था, नेगेटिव वर्क डन बताया था, पॉजिटिव वर्क डन बताया था, एंगल्स लेकर मैंने बताया था किस किस एंगल पर कैसा कैसा हो सकता है। तो आपको पता है, फिर से एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, है ना, कि F इज इक्वल्स टू F डॉट एस वेक्टर। दिस इज, ठीक है, दिस इज द वर्क डन, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर है। आपको पता है कि दो वेक्टर्स का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डॉट प्रोडक्ट करने पे हमको मिलता है स्केलर। आपको ये चीज पता होगी, जब आपने वेक्टर या फिर वेक्टर की वीडियो मैंने आपको ये बता के रखा है कि दो वेक्टर्स का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको स्केलर मिलता है। तो हमने कहा कि ठीक है, यानी कि वर्क डन क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट जूल है, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी हमने। तो आइए अभी हम लोग थोड़ा सा वर्क डन जो है कांस्टेंट फोर्स के ऊपर देख रहे थे। तो और भी बहुत सारे फोर्सेस अगर एक पार्टिकल के ऊपर बहुत सारी डायरेक्शन में लगते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि कहीं से कहाँ पे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जाता है, तो क्या वर्क डन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कतें आती रहती हैं, तो उनको मैं ये बताता हूँ। आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, क्या है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल से अपना पूरा नाम आता है ना। तो एक पार्टिकल है, कुछ भी इसका मास है, मान लीजिए मास कुछ भी है, हमको वैसे मास से तो मतलब है नहीं, कि मानते हैं कि इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कैसा है, एक फोर्स लगता है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, ये फोर्स लगता है उसके ऊपर, ठीक है। और इस पार्टिकल के ऊपर इस फोर्स की लगने की वजह से पार्टिकल के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आता है, कि मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन जो थी पार्टिकल की, इनिशियल पोजीशन जो पार्टिकल की थी वो कहां थी, वो कुछ ऐसे थी कि कुछ ले लेते हम लोग, जैसे कि 2, 3, 1, ऐसे इनिशियल पोजीशन थी पहले, यानी कि पहले फोर्स लगने से पहले पार्टिकल यहां पे था। और फिर फाइनल पोजीशन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए कि फोर्स लगने के बाद कुछ ऐसा हो गया, फाइनल पोजीशन आ गई इसकी, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन अपने को अभी पता है, मैंने आपको कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस का ही वर्क डन निकालना सिखाया है। हाँ, हालांकि मैंने बता के रखा है कि आपको नॉन कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस जो होते हैं उन सारी फोर्सेस की वजह से, नॉन कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस जो होते हैं उनकी वजह से जो वर्क डन आता है, क्या वो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आंसर हमारा था हाँ, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीजें मैंने आपको बता के रखी थी कि पाथ डिपेंडेंट, वो सारे फोर्सेस पाथ डिपेंडेंट होते हैं, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे मैंने ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, है ना, इन सारे बहुत सारे फोर्सेस का एग्जांपल भी बताया, जैसे विस्कस फोर्स होता है। तो इन सब सारी चीजों की क्वालिटी नॉन कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस में रहती है, जिनकी वजह से वर्क डन जो होता है वो पाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी किस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो
उसका एग्जांपल भी मैं लेने वाला हूं कि जब मैं नॉन कंजर्वेटिव आपको बताऊंगा तो उस कंडीशन में बताऊंगा 3 पाथ मैं सिलेक्ट करूंगा, उन तीनों पाथ के लिए जो वर्क डन हम लोग लेंगे वो वर्क डन हम देखेंगे कि पोजीशन इनिशियल और फाइनल पोजीशन तीनों पाथ के लिए सेम है, बट वर्क डन तीनों के लिए अलग अलग आ रही है। और जिन पाथ की वजह से अलग वर्क डन आ रहा है, मान लीजिए कि 3 लिया हमने कि उसमें से 2 की वजह से सेम आ गया, 1 की वजह से अलग आ गया, तो ऑटोमेटिक हमको समझ जाना है कि ये 2 जो हैं ये कैसे हैं, नॉन कंजर्वेटिव टाइप के नहीं है, ये कंजर्वेटिव टाइप के हैं, और एक कैसा है कि कंजर्वेटिव टाइप का है, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव टाइप का। तो इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि सर वो 2 नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं, कंजर्वेटिव हो सकता है। ऑब्वियसली 2 नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं और ये कंजर्वेटिव हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, कि वो दोनों ऐसे इस टाइप के फोर्सेस हो। लेकिन उसमें हो सकता है कि फोर्स की वैल्यू चेंज हो, लेकिन हम जानते हैं फोर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी कि 2 कंजर्वेटिव और 1 को नॉन कंजर्वेटिव करता है। चलिए आइए देखते हैं, वो चीजें हम लोग तब की तब डिस्कस करेंगे। तो अभी ये एक कांस्टेंट टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स है, इसकी वजह से वर्क डन सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि फाइनल पोजीशन हम लोग कुछ ले लेते हैं -1, 2, 3 करके हमारे पास फाइनल पोजीशन है। तो हमने पूछा कि भाई इस फोर्स की वजह से वर्क डन कितना आएगा पार्टिकल के लिए, वो हमको कैलकुलेट करके बताइए। तो सामने आपके पास है क्या, फॉर्मूला, सूत्र है आपके पास, इस सूत्र से आप कुछ भी कर सकते हो। आइए देखते हैं। तो W इज इक्वल्स टू, हमने कहा कि चलो ठीक है, तो ये फोर्स आपको दिख रहा है कि 3 न्यूटन का फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में है, आई डायरेक्शन में लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, और 4 न्यूटन का फोर्स जे के डायरेक्शन में लग रहा है, और -1 न्यूटन, इट मीन स्टेट दैट कि -1 न्यूटन फोर्स नहीं होता है, वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्लस है तो ये माइनस है, यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स माइनस के डायरेक्शन यानी कि z एक्सिस माइनस z एक्सिस में लग रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है। तो हमने कहा कि क्या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यार x में डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो बहुत सारे इसके फंडे हैं अपने पास, तो आप किसी भी फंडे से कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जब फोर्स वेरिएबल, इसके बाद हम फोर्स वेरिएबल वाला पार्ट देखेंगे कि जब फोर्स वेरिएबल हो तभी आप इंटीग्रेशन के थ्रू जा सकते हो, नहीं, कोई नहीं कहता है कि आपको तभी मैं तो कहता हूं शुरू से ही आप इंटीग्रेशन के थ्रू जाओ। चलो आप देखते हैं। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो W टोटल है ना, तो W टोटल क्या आएगा, WX प्लस WY प्लस WZ है ना, ऐसे कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि ये क्या होता है, स्केलर होता है, तो आराम से आंख बंद करके, आंख बंद करो, टक 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 ऐड कर दो, आ जाओ भाई। तो ये आ जाएगा 3 है ना, 3 इंटू dx। मैं तो ऐसे ही चलता हूं हमेशा, इनिशियल फाइनल, तो इनिशियल कितना है 2, फाइनल कितना है -1 प्लस, ठीक है, उसके बाद इनिशियल कितना है 3 और फाइनल कितना है 2, और ये फोर्स कितना है भाई, फोर्स अपने पास क्या 3 एंड 2 है ना, फोर्स अपने पास है 4 न्यूटन का, और dy हम लोग यहाँ पे कर देते हैं है ना, कांस्टेंट का वैसे भी इंटीग्रेशन y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो हमने कह दिया चलो ठीक है, फिर प्लस, अब इसके बाद यहाँ से 1 और ये 3, 1 एंड 3, एंड फोर्स कितना है -1 है, यानी कि -1 dz ये आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मेट। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो बड़े आराम से। तो आप जानते हो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होता है जिसके रेस्पेक्ट में होता है वही आ जाता है, मतलब कि x आ जाता है, जैसे x है, y है, z है, तो 3x है ना, कहां से कहां तक, 2 से -1 प्लस, अब ये आ जाएगा 4y, कहां से कहां तक, 3 से 2 में, प्लस अब ये आ जाएगा -1z, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, -z बोल देते हैं, -z, और ये कहां से कहां तक, 1 से 3 तक, ये आ जाएगा। अब हम लोग आंख बंद करके इसको ऐड कर सकते हैं, आपको पता है, देखिए वही फॉर्मेट बन गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो 3 को कॉमन लेना है और x की जगह को फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट कर देना है आपको। तो 3 और ये आ गया -1 -2, दिस इज है ना, प्लस अब ये 4 एंड ये आ गया 2 -3 ऑब्वियसली, एंड ये आ गया -z, लेकिन यार -1 को बाहर अंदर ले लेते हैं ना, माइनस कॉमन ले, चलो ठीक है, तो प्लस 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 प्लस, अच्छा माइनस को ही अंदर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा -3 माइनस और ये 1 और 1 हो जाएगा, एक सेकेंड, तो ये माइनस यहाँ पे z भी है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया
आपके पास, ठीक है। माइनस यहाँ पे आप जब भरेंगे तो ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +1 आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास, ये वर्क डन आ गया। अच्छा, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना -3, तो ये आ गया -9, है ना, -3 -9 प्लस, एंड ये आ गया कितना, -1 + 4, -1 × 4 है ना, -1 × 4 कितना होता है, ये होता है -4 और ये आ गया प्लस, और ये कितना है -3 + 1, तो ये आ गया -2, ठीक है। तो ये आ गया कितना, -2। तो फटाफट कर लेंगे, सब माइनस में है तो सबको क्या कर सकते हैं, आंख बंद करके ऐड कर सकते हैं। तो 9 4 13 2 15, यानी कि -15 न्यूटन जूल का वर्क डन आपको मिल रहा है, टोटल वर्क डन है ये आपका। तो इस तरह आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपको एक्स के थ्रू ही जाना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आपको पता था, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं मुझे कि सर आपको जब पता है तो यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, है ना। तो ये मेथड भी है, कोई बात नहीं, उस मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग बड़े आराम से। तो ये मेथड भी जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये उसी मेथड से इंट्रोड्यूस हुआ है। एक्चुअली मैं इसको आगे भी डिस्कस कर दूंगा और वो डॉट प्रोडक्ट वाला भी आपको डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये इस तरह हम लोग अगर फोर्स कई डायरेक्शंस में लग रहे हैं तो इस तरह हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट वे में हम लोग जाएंगे और उसमें देखेंगे कि और भी कैसे डिफरेंट टाइप से फोर्सेस एक पार्टिकल के ऊपर लग सकता है ना। हो तेरी दीवानी है ना। आ जाओ देखते हैं। अब हमने कहा कि एक पार्टिकल के ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। क्या लग रहा है, एक पार्टिकल है यहाँ पे, इसके ऊपर एक पार्टिकल, बेचारे की हालत खराब है एकदम, कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, भाई मेरी तरफ, भाई मेरी तरफ, भाई मेरी तरफ, है ना। तो हमने कहा कि एक फोर्स इधर लग रहा है F1, कहीं पे भी, ये इधर नहीं लग रहा है, मैंने इसे इंडिकेट किया है। F1 = I + 2j + 3k। एक फोर्स इसके ऊपर F2 लग रहा है, -I + 2j - 3k। एक फोर्स और लग रहा है F3। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लगा सकते हो, -I + 2j - 2k, ये फोर्स लगा है। एक फोर्स और लगा लेते हैं, है ना, अपना क्या जाता है, अपना को तो सिर्फ पानी निकालना है ना। तो -I + 4j - 3k, ये फोर्स लगा है। तो 4 फोर्सेस लग रहे हैं। अब हमको इसमें हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं बताएंगे। देखो स्टूडेंट को कंफ्यूज कैसे किया जाता है, कंफ्यूज ऐसे किया जाता है कि उसमें का सिस्टम ये है कि अब वो बोलेगा कि उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। पहले उसकी पोजीशन जो थी इनिशियल, तो हम लोग उस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, है ना। R1 ऐसे, R1 एक पॉइंट है, तो हमने उसको कहा कि पहले वो 2, 3, 4 पे था, बाद में वो यहां से वो किधर गया, -1, -2, 3 पर गया। फिर उसके बाद यहां से वो किधर आया, 1, 2, 3 पर आया, ठीक है। ऐसे एक ये वाली पॉइंट भी चेंज कर देते हैं। तो क्या ले लें, 1, 2, 1 ले लेते हैं। चलो, तो ये ऐसे पहले यहां, फिर यहां गया, फिर यहां आया। तो भाई यही तो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता के रखा था कि जिन्हें स्टूडेंट को ये पता नहीं हो कि जैसे मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में भी आपको चर्चा करके बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर भी वर्क डन डिपेंड करता है ना। तो ऐसे हम लोग मतलब कि किसी भी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अगर बात करें कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वर्क डन क्या होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कुली वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस तरह। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट्स है ना, इन फोर्सेस की वजह से ऐसे ऐसे इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हमने अभी तक बताया था कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होता है वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। देन वी डोंट नो अबाउट कि व्हाट इज द कंडीशन। आप तीर घाट जाओ, मीर घाट जाओ, मेरे से उससे मतलब नहीं है। आपका कहने का मतलब कि मुझे कन्याकुमारी से कश्मीर जाना है, तो मैं पहले उठूं कन्याकुमारी से, मैं जाऊं पहले बंगाल, बंगाल से फिर घूम के आऊं
ये क्या नाम है, लद्दाख वगैरह घूमते हुए मैं जाऊं किधर, कश्मीर, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ क्या देखूंगा कि सीधे कन्याकुमारी से कश्मीर। हाथ मेरा सही जा रहा है ना, चिक 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 चिक। हाँ, आपको क्या पता है कि मैं कहाँ किस डायरेक्शन में होकर वीडियो बना रहा हूँ, है ना। चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो कन्याकुमारी से कश्मीर, तो मेरा मतलब ये है कि वी ओनली नो अबाउट कि व्हाट इज द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, दैट्स इट। ये हमारा जेन्युइन मतलब रहेगा कि भाई कि ये हमको बस पता रहना चाहिए वर्क डन निकालने के लिए। तो हमने कहा कि इसका मतलब ये है कि ये और ये अपने लिए मैटर करते हैं, दैट्स इट। तो अब इस वाले क्वेश्चन में मैं वो डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड से आपको बता देता हूं कि उसके उस मेथड के थ्रू हम कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो ऑब्वियसली वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस वेक्टर होता है, दिस इज द वर्क डन। यानी कि एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट हम लोग जो वेक्टर में सीखा था हमने, वो अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो आइए आगे हम लोग इसमें देखते हैं क्या फोर्सेस तो बहुत लग रहे हैं, किसके किसके साथ डॉट किया जाएगा। तो आप भूल गए शायद कि वेक्टर, आप इन सारे फोर्सेस को वेक्टोरियल मेथड से ऐड कर सकते हो, यानी आई 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 के साथ, जे 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 के साथ, के साथ, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो तो ठीक है, फिर पहले हम लोग एफ नेट निकालते हैं। एफ नेट कितना है, तो आई वाला देखिए यहाँ पे -1 कैंसिल हो गया, -1 है ना। तो ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल हो गए, लेकिन ये -2i, तो -2i कैप प्लस, यानी कि एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस में आपका फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का। अब इसके बाद 2 एंड 4 कितना हो गया भाई, 2 2 4 6 4 10, यानी कि 10 जे कैप का फोर्स लग रहा है, प्लस उसके बाद -2 के 3 -3, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यानी -2 के बच गया, -2 के एंड -3 के -5 के, यानी कि यहां पे हम लोग लिख देते हैं -5 के कैप। ये हमारा एफ नेट आ गया, यानी पार्टिकल के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है इन चारों का रिजल्टेंट। अब इसके बाद हमने कहा कि ये और ये, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने निकालना सिखाया आपको, तो वो हम लोग उसको ले लेते हैं, एक आर वेक्टर इस तरह देते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, R2 - R1 कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा है फाइनल पोजीशन, दिस इज फाइनल, ठीक है। ये R3 ले लेते हैं, इसको R2 पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट हमने मार्क किया। अब ये क्या आएगा, ये दिस माइनस दिस, है ना, आपको बताया था मैंने कहां से कहां फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो दिस इज फाइनल, तो माइनस इनिशियल, तो 1 - 2, तो 1 - 2 मतलब कि -i कैप, है ना, -i कैप प्लस 2 - 3 -j कैप, 1 - 4 -3 के कैप हो गया। तो ये है अपना आर वेक्टर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, यानी कि W अब हम लोगों को निकालने की बारी आ गई है, F डॉट S, है ना, यही हमारा S है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग इसको R ना कह के तो ज्यादा अच्छा लगेगा, S वेक्टर हम लोग बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कहानी खत्म हो गई। अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे -2i कैप प्लस 10j कैप -5k कैप, है ना, दिस इज दी एंड डॉट। अब हम लोग का क्या लगा देंगे यहाँ पे, -i कैप -j कैप -3k कैप, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट तो करना आपको पता ही है, आसान है बहुत। तो इसका इसमें, इसका इसमें एंड इसका इसमें, तो जैसा जिसको भाई, है ना, सिमिलर सिमिलर, पहली बार ऐसा हुआ तो 2 ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 आ जाएगा, प्लस 10 × -1 -10 आ जाएगा, प्लस एंड ये -5 × -3 15 आ जाएगा, प्लस 15। तो ये कितना आ गया, ये 15 × 17 -10 आ जाएगा, प्लस 7, यानी कि +7 जूल का वर्क डन हो रहा है, ये हमारे पास टोटल वर्क डन है। तो इस तरह भी, यानी कि हमने आपको दोनों मेथड सिखा दिया यहाँ पे कि आप दोनों मेथड से कैसे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो, और दोनों मेथड जो है वो आपके लिए बेनिफिशियरी है। और अभी हम लोग वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स जब करने जाएंगे तो हमको न चाहते हुए भी हम उसी मेथड पे आएंगे, तो क्यों हम देर करें, इसीलिए हमने पहले आपको वही सिखा दिया
ताकि आप जो वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स आप सॉल्व करो कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड, देन आपको थोड़ा सा इजी फील हो। तो ये कर डाला लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। एक ऐड आता था जब हम लोग क्रिकेट देखते थे बचपन में, एक कौवा होता था, कौवा कौवा जानते हो आप लोग? बताता हूँ अभी आपको। तो आज फिर से आपके साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपको जितनी सारी चीज़ें अपने थ्रू में दे पाऊंगा उतनी ही ज़्यादा मेरी मतलब खुशकिस्मती होगी कि मैं आपको अपने थ्रू कुछ शेयर कर पा रहा हूँ, आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, है ना। तो ये इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती है। और मैंने सोचा है कि पूरे फिजिक्स को मैं यूट्यूब पे उतारूंगा जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिल सके। तो आइए आगे चर्चा करते हैं। तो हमने कहा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब बारी आती है कि वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहिए तो आप एफ डॉट एस यानी कि एफ एस कॉस थीटा भी आप यूज कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो, इंटीग्रेशन के थ्रू जा सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। अब हमने कहा कि अब बारी आती है कि वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स सीख लिया जाए। चलिए, तो वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स हेडिंग डाल लीजिए, वर्क डन, और यही आता है तो वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल, वेरिएबल की स्पेलिंग सही है? हाँ सही। आइए, तो हमने कहा कि यानी कि वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है। सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी मीनिंग हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या और कैसे इसको हमको क्या उसको ट्रैक करना है इस चीज को, कि हमारे लिए जो इजी हो जाए, जिसको हम लोग स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आती है इस टॉपिक में। तो क्या है, कैसे दिक्कत, तो वैसे पूरे वर्क में नहीं आती, बहुत इजी चैप्टर होता है। तो आइए देखते हैं। हमने कहा कि वो फोर्स जो होता है, फोर्स क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल होता है, इसका मतलब कि हम लोग जो F इज इक्वल्स टू F डॉट एस लगा रहे थे वो नहीं लगा पाएंगे, ऐसा कभी नहीं बोल सकते, गलत। यही काम करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कैसे? कि मान लीजिए कि कोई ऐसा फोर्स है जो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फंक्शन ऑफ x है ना, फंक्शन ऑफ x है। तो हमने उसको कह दिया कि भाई 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 करके एक फोर्स है। तो क्या हम इस फोर्स को इसमें रख के, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना x, हम लोग इस तरह कर सकते हैं क्या कि वर्क डन इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इंटू x, मल्टीप्लाई कर दिया, अरे तो उसी में है, और x की वैल्यू फाइनल एक बार इनिशियल रख के माइनस कर दिया, तो क्या हमारा वर्क डन आ जाएगा? नहीं आएगा। तो इसके कहने का मतलब यह है कि वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स में मिस्ट्री क्या है कि जिससे आप क्वेश्चन को ट्रैक कर सको। वो चीज हम समझेंगे यहां पे कि देखो आप ईच एंड एवरी एक्स की वैल्यू पर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। सो दैट्स वाई अगर फोर्स चेंज हो रहा है कि अभी 1 न्यूटन फोर्स है, बाद में 2 न्यूटन, बाद में 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स तो एवरी सेकेंड चेंज हो रहा है, एवरी इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। देखो आप, तो वर्क डन तो वेरी कर रहे हैं ना, कांस्टेंट कैसे? फोर्स जब कांस्टेंट रहता तभी हम लोग वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो हम लोग इसी को ट्रैक करेंगे और इसी के मेथड से जाएंगे और हम कहेंगे कि यार ऐसी बात है ना, तो यानी कि हमको सारे x पे रख के वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी कि सारे x पे फोर्स रखूं, जैसे 1 मीटर का x का, तो 1 रख दिया, 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करके हमने वर्क डन निकाला, फिर 1.1 पे, फिर 1.111 पे, 1.11, ये 0 इस तरह का, तो इनफाइनाइट आएगा, 7 पोस्ट बीत जाएगी, आपका काम नहीं बनेगा। तो इसके लिए ही इंटीग्रेशन को पैदा किया गया है। इंटीग्रेशन का जन्म हुआ
तो इसी की वजह से हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जब हों और उनका एडिशन चाहिए आपको कहाँ से, मतलब किसी दो पॉइंट्स के बीच में, देन आप इंटीग्रेशन का आप वहां पे यूज करिए, टाइम बचाइए और स्मार्ट वर्क करिए। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन को आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। हालांकि मैंने आपको पहले ही इसीलिए कर दिया था कि आपको यहाँ पे इजी फील होगा, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, आपको डर नहीं लगेगा। तो सांप है ये आपका साथी है। मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स वाले चैप्टर में बता के रखा है। तो ये इस चीज को हमको डिस्कस करना है, यानी कि हमने कहा कि फोर्स है ऐसे, है ना। तो फोर्स अब हम, अच्छा जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में, एक्स के ऊपर है, तो डॉट करने की तो कोई जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं खास। फिर भी हम उस चीज को देखेंगे कि कैसे जरूरत पड़ रही है, कैसे नहीं पड़ रही है। तो हमने कहा कि एक सिंपल काम हम लोग कर लेते हैं, कि हमने कहा कि अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो पहले इस चीज को बता देता हूं, एफ एक्स इस तरह करके dx, डॉट प्रोडक्ट हमने हटा दिया है क्योंकि x जो dx का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है वो भी x डायरेक्शन में है और जो फोर्स हमारा लग रहा है वो भी x डायरेक्शन में है। सो दैट्स व्हाई एंगल बिटवीन देम इज व्हाट 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमने यहाँ पे उसको ऑलरेडी लिख दिया है और यहां से हम लोग यहाँ पे x1 से x2 दिस इज फाइनल एंड दिस इज व्हाट इनिशियल, ठीक है। तो ये है आपका, तो ये वर्क डन आ जाएगा। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं इन चीजों को। तो यहां से वर्क डन आप लिखिए और वर्क डन के थ्रू आप मतलब कि सॉरी क्या बोल रहा हूं, इस मेथड या इंटीग्रेशन के थ्रू आप वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने कहा ठीक है इसको यूज करते हैं। तो हमने ऐसा कह दिया कि चलो ठीक है भाई, तो एक फोर्स है जो लग रहा है, मान लीजिए कि 6x² i कैप प्लस क्या ले 2y j कैप, ये फोर्स लग रहा है ना, वेरिएबल फोर्स है। यानी कि क्या, इसका मतलब ये कि हमने कहा कि 6x² प्लस 2y j कैप, यानी कि y के डायरेक्शन में भी जो फोर्स लग रहा है वो वेरी कर रहा है और x की डायरेक्शन में भी जो फोर्स लग रहा है वो भी वेरी कर रहा है, यानी कि x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो दैट्स व्हाई हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे x बताए, यहाँ पे 2y भी है, तो क्या करना भाई, वही काम इसके लिए भी कर लेना, y वाले के लिए भी। और अब हम इसमें आपको दे देते हैं कि r की जो वैल्यू है, पहले r1 जो था वो कितना था, 2,3 था और अभी r2 जो है वो है 3,2, रिवर्स कर देते हैं, है ना। तो हमने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो टोटल वर्क डन जो होता है उसमें भी कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सब लोग एक समान, है ना। हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो एफ एक्स dx है ना, x1 x2 प्लस एफ वाई dy y1 y2, ये आ गया। जो फोर्स है वहां पे आप रख दीजिए रेस्पेक्टिव मैनर में। तो ये वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की कितनी है, 6x² dx, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, r1 2 है, r2 3 है ना, प्लस अब इसमें क्या है, 3 है 2 है और ये क्या है 2y एंड dy, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन करना तो आप मेरे से भी तेज हो गए होगे अब तक, है ना। तो ये 6x² का इंटीग्रेशन जो आता है वो आएगा 6x³ डिवाइड बाय 3 यानी 2x³ है ना। तो लिख लेते हैं इसको 2x³ कहां से कहां तक, 2 से 3 तक प्लस, है ना, 2 से 3 तक प्लस, अब इसका जो इस इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा y² डिवाइड बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो दैट y² और ये इसका जो लिमिट है वो 3 से 2। अब आपको दिख रहा होगा, ये आप आराम से निकाल सकते हो। तो जगह कमी से मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ ऑर्डर। तो ये 2 है x³ यानी कि ये कितना आ जाएगा 27, 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 जो होता है वो 19 होता है ना। तो 19 इंटू 2 कितना होता है 38, यानी कि x में जो वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो 38 प्लस x का ये वर्क डन है ना, और y में जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, y² है तो ये आ जाएगा 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 कितना होता है -5, यानी कि हम लोग यहाँ पे -5 लिख सकते हैं।
यानी कि -5 जूल का वर्क डन जो है वो किधर आया है, वो y डायरेक्शन में आया है। तो कोई बात नहीं, तो हम इसको, हमारा तो एडिशन होना चाहिए, यानी कि माइनस होना चाहिए इसमें से, तो +33 जूल का वर्क डन हमारे पास आता है। तो यानी कि टोटल वर्क डन जो आएगा वो +33 का आ जाएगा, +33 जूल। तो यहां से हम लोग इस तरह कर सकते हैं कोई भी काम, है ना। तो आइए एक कड़ी सी में और आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस लेते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हुई, अभी 30 मिनट है, तो 1-2 क्वेश्चंस और ले सकते हैं। चीजों को बस ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी है। अब हमने कहा कि चलो हम लोग एक कुछ लेते हैं ऐसा, x is equals to x क्यूब 1/3। ठीक है, ये हमने, अरे टी क्यूब, तो ये हमने ऐसे एक लिया है, डिस्प्लेसमेंट है टी के ऊपर, इस तरह वेरी कर रहा है। अब वो वर्क डन पूछ रहा है, पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट टी के ऊपर ऐसे डिपेंड करता है या फिर टी के रिस्पेक्ट में ऐसे वेरी करता है, और उस पार्टिकल का मास जो है, मास जो हम ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं 1 kg की वैल्यू, ठीक है। तो पहले 2 सेकंड के लिए आपको वर्क डन बताना है ना, यानी कि कहां से कहां तक, t = 0 to t = 2 तक, यानी कि 0 से 2 तक, ऐसे ही समझ लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना 1 kg है, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो टी के ऊपर इस तरह वेरी कर रहा है 1/3 टी क्यूब, और पहले 2 सेकंड के लिए आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो आपको पता हो गया होगा कि पहले आप देखिए क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो हम जानते हैं कि W = F.S होता है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए अपने को, दिया है अपने को डिस्प्लेसमेंट, फिर भी हम लोग फोर्स के साथ इसको कैसे टैग कर सकते हैं, तो आपको पता है। तो हम जाएंगे कहां पे, dx/dt के पास जाएंगे, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी। ये कितना आएगा 3t²/3, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी वेलोसिटी आएगा t²। तो हम एक बार और आएंगे, क्योंकि हमको चाहिए एक्सेलरेशन, बिना उसके हमारा काम हो नहीं सकता, क्योंकि फोर्स को पैदा करेगा। तो आएगा ये एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग dv/dt भी बोल सकते हैं, और ये आ जाएगा 2t एक्सेलरेशन। देन यू कैन इवेल्युएट, है ना, एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। उसके बाद क्या है, तो फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 1 kg है तो 2t = फोर्स। ये फोर्स आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपने को इस तरह करना है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन यार अब हम करने जाएंगे जब ना, तो ये 2t में है, और वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐसे x के लिए है, x में डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग dx लेके चलेंगे, ठीक कोई बात नहीं। तो उन चीजों को तो हम लोग देख लेंगे। तो हमने कहा कि W = क्या, फोर्स इंटू dx, क्योंकि वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो dx से लेके चलते हैं। तो फोर्स की वैल्यू तो हमने यहां पे अगर 2t रख दी, फोर्स की वैल्यू अगर हमने 2t यहां पे रख दिया, तो हमने 2t रख दिया यहां पे, तो 2t इंटू dx हो जाता है। यार इसमें कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है ना, 2t यानी कि वेरी कर रहा है, मतलब ये t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो वी हैव टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ x, और डिफरेंशिएशन जो हो
वो टी के रिस्पेक्ट में हो, या फिर ऐसा हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक करते हैं, तो हम लोग एक काम करेंगे, dx है तो इसको कर देते हैं dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई। कुछ किया ही नहीं मैंने, कुछ किया नहीं किया। तो ये जो फॉर्मेट होगा ये dx अपॉन dt बनेगा वेलोसिटी, देखो ध्यान से। तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा तो ये आएगा 2t इंटू टी स्क्वायर, है ना, 2t इंटू टी स्क्वायर इंटू dt आ गया। और ये वर्क डन हमने कहां से कहां तक पूछा था, पहले 2 सेकेंड के लिए, तो 0 to 2 इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे लिए, कितनी आ रही है, 2t क्यूब आ रही है ना, 2t इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो 2t क्यूब का इंटीग्रेशन जो हम लोग करने जाएंगे तो 2t के पावर 4 डिवाइड बाई 4, तो क्या आ जाएगा 2t के पावर 4 डिवाइड बाई 4 और इंटीग्रेशन 0 से 2 में ये आ गया। तो ये आ रहा है t के पावर 4 डिवाइड बाई 2। तो जगह के अभाव से थोड़ा सा इधर कर लेते हैं या इधर ही कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा t के पावर 4 डिवाइड बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 में। तो ये तो आसान हो गया आपका, t के पावर 4 की वैल्यू होती है 16, 0 तो कोई मतलब है नहीं, यानी कितना आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, वो कितना होता है 16 डिवाइड बाई 2 8 होता है, यानी 8 जूल का वर्क डन आ जाएगा आपके पास। हमने कहा ठीक कोई बात नहीं। क्या इसका कोई और मेथड हो सकता था, क्या एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे कुछ कर सकते थे क्या, ये एक्सेलरेशन जो हमने लिखा ये 2t जो हमारा है, अगर हम लोग इसको v dv अपॉन dx लिखते तो क्या हमारा काम बन सकता था, v dv अपॉन dx, यानी कि v dv आता तो ये dx इधर चला जाता है ना, तो ये एक्सेलरेशन आ रहा था। अच्छा, इसमें अगर हम लोग फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्सेलरेशन सॉरी मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही आता। हम लोग देख रहे हैं, वे देख रहे हैं, ये कह सकता था तो मास से यही आएगा, यानी फोर्स हो गया, ये फोर्स है, यही फोर्स है। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग कर देते हैं यानी कि dx, तो dx से dx कैंसिल हो रहा है, तो v dv इज इक्वल्स टू 2t, है ना, तो v dv का स्क्वायर, तो वेलोसिटी अपने को मिल जाएगा। तो हम लोग 0 से 2 में, तो यहाँ से बात नहीं बनेगी और वो भी अच्छा आपका, है ना, इधर से वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह हमने किया, ये हमारा प्रोसीजर था। तो इस तरह वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चंस आप कर सकते हो बड़े आराम से। और भी क्वेश्चंस वेरिएबल फोर्स के मैं बताऊंगा नॉन कंजर्वेटिव में, 3-4 पाथ लेके मैं उसमें आपको डिस्कस करने वाला हूँ, तो वो चीज आपको समझ में आएगी। तो इसको इस तरह देख लीजिए, इस तरह करते हैं क्वेश्चंस को अप्रोच। चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग। आपको एक फेमस क्वेश्चन तो पता ही होगा, ये एक टेबल है, टेबल बनाने में तो हमारी कलाकारी माहिर है। तेरी दीवानी हाँ तेरी दीवानी, है ना, टेबल देख रहे हैं ना, हाँ दिख रहा है, डाइनिंग टेबल है, कढ़ाई कर देते हैं टर। हाँ, अब आते हैं पते की बात पर। अब हमने कहा कि एक टेबल है, उससे हमने चेन जानते हो अपना, जंजीर जो होती है, कैदियों को बांधा जाता है पिक्चरों में, है ना, तो एक हमने इस तरह जंजीर लटका दी है। ठीक है, ऐसे आप कहोगे कि सर पैर से तो बड़ी हो गई जंजीर, जमीन में टकराएगी, हाँ ठीक है, कुछ हवा में है, अब कुछ नहीं। तो हमने कहा कि L/3 लेंथ जो है वो ऊपर टेबल के है और 12/3 जो लेंथ है वो नीचे हवा में है, लटक रही है। अब उस पूरी जंजीर को आपको क्या करना है,
ऊपर लाना है खींचते हुए, ऐसे लाना है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, है ना। काइनेटिक एनर्जी चेंज ना होने का मतलब ये भी हटा देते हैं, वेलोसिटी उसकी बहुत धीरे, बहुत स्लोली, है ना, स्लोली स्लोली उसको ऊपर लाना है। तो 2L/3 नीचे, L/3 ऊपर। तो कहने का मतलब कि ये सर वेरिएबल फोर्स से कैसे, पहले तो ये समझाइए। तो मैंने कहा कि जंजीर का एक एक दाना जब ऊपर आएगा, दाना मतलब कि एक एक पार्ट उसका छोटा छोटा, तो क्या फोर्स वेरी होगा, वो कैसे, क्योंकि एक पार्ट अगर ऊपर आ जाएगा तो वो तो नीचे आ गया, यानी कि अब आगे से आगे जब आपको जंजीर को खींचना होगा, चेन को, तब आपको उतना फोर्स नहीं लगाना होगा जितना आप पहले फोर्स लगा रहे थे। Am I right? ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि फोर्स वेरी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, तो वही कहानी करेंगे, dx, x पे जाके dx का एलिमेंट ले लेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है। तो हमने कहा कि ये आपका एक, मान लीजिए कि छोटा सा बहुत पार्ट है, एक दाना मान लेते हैं, एक दाना, एक छोटा सा चेन का एक पार्ट जो होता है उसको मान लेते हैं, ठीक है। उसको हमने माना कि dx थिकनेस का है वो, या फिर dx लेंथ का है ना, चेन के लिए लेंथ ही बोलते हैं। तो वो टेबल से x डिस्टेंस पर है, पूरी चेन की लेंथ है, मास है, में आपको वो बताने की जरूरत है, मास है। अब हम इस सिर्फ छोटे से दाने को, छोटे से चेन के पार्ट को ऊपर लाएंगे। जैसे ही आप कहीं पे भी इंटीग्रेशन या फिर लिमिट या फिर मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूं, एलिमेंट कट करो, वैसे ही पूरे पार्ट को आपको भूल जाना है। ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि पूरे पार्ट को भी भूल जाइए। तो ये अब हमको क्या करना है कि ये जो छोटा सा पार्ट है इसको ऊपर लेके आना है, और फिर जितने का हमारा पूरा जितने का मतलब रहेगा उसमें हम लोग लिमिट लगा लेंगे, है ना। तो हमने कहा कि ठीक है, तो ये पार्ट ऊपर लेके जाना है। तो आप ये बताइए कि इस पार्ट को लेके जाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये तो आप कर ही सकते हो कि जैसे कि मार्कर है, इस मार्कर को ग्राउंड से h हाइट लेके आना है, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि इस मार्कर का मान लीजिए मास m है, तो इसके ऊपर mg फोर्स लग रहा होगा, तो इसको ऊपर उठाने के लिए मिनिमम हमको mg फोर्स लगाना पड़ेगा। तो mg फोर्स ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जब ऊपर की तरफ आएगा तो फोर्स भी हमने एक्सटर्नल, बिकॉज आई एम एक एक्सटर्नल एजेंट फॉर दिस मार्कर, और हम लोग एक्सटर्नल एजेंट हैं, तो हम चाहेंगे कि मार्कर को ऊपर लेके आना, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा, तो वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो mgh वर्क डन आ जाएगा, है ना। इसको एनर्जी कंजर्वेशन से भी करते हैं, लेकिन जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रोसीजर बताएंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसको, कोई बात नहीं। आइए यहाँ पे फिलहाल देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई अब इसका मास बताना पड़ेगा, चेन का मास थोड़ी है, तो क्या रह जाएगा, चेन का मास, यानी पहले तो हम लोग यूनिट लेंथ में मास देखेंगे, यूनिट लेंथ में मास m/l आ जाएगा, जिसको हम लोग बहुत बार लैम्डा भी बोलते हैं, है ना, लीनियर मास डेंसिटी। तो हमने कहा कि ये यूनिट लेंथ में मास है, तो dm मास कितना आ जाएगा, dm मास आ जाएगा लैम्डा इंटू dx, है ना। यूनिट लेंथ में इतना, तो dx में कितना, तो dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी विल गेट द dm। तो अब इस dm को मतलब कि वो लटक रहा होगा, तो उसको उठाना है ऊपर, तो उसके ऊपर ग्रेविटी की वजह से नीचे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, dmg। तो हमको मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, dmg, ये फोर्स है ना। df छोटा सा फोर्स, ऐसा भी बोल देंगे df, लेकिन df नहीं बोलना चाहिए हमको उसको। चलिए कोई बात नहीं। तो dmg हो गया आपका। अब हमको डिस्प्लेसमेंट कितने का x करना है, तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन dw, छोटा सा वर्क डन dw, 0 से w इज इक्वल्स टू, अब कहां से कहां तक आपका मतलब अभी उसको छोड़ते हैं, लिमिट बाद में लगाते हैं। हमने क्या कहा कि फोर्स कितना हो गया dmg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यानी कि इसको कहां तक लेके आना है, टेबल के ऊपर लेके आना, तो हमने उसको कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, x लिया। तो देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0, सो दैट्स व्हाई cos थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब लिमिट की बात करते हैं। तो हमारा मतलब क्या था, मुद्दा क्या था कि 12/3 को ऊपर लेके जाना है, तो हम लोग कहेंगे कि यहां से यहां तक लेके जाना है। हमने लिए ये, यानी कि ये पार्ट
ये पार्ट तो ऊपर लेके जाना नहीं, पूरा ये पार्ट लेके जाना है। तो हम लोग कह देंगे 0 से 2l/3 तक। खत्म क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब ये तो इंटीग्रेशन, तो इधर हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। आइए, dmg की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू dx इंटू g इंटू x इंटीग्रेशन 0 to 2l/3 है ना। अब dx को उधर लेके जाएंगे तो dxx, तो dxx का इंटीग्रेशन आप जानते हो कितना होगा, x², यानी कि लैम्डा g बाहर आ जाएगा एंड इसका जो इंटीग्रेशन x² बाई 2 को भी बाहर ले लेते हैं और ये आ जाएगा 0 to 2l/3, ये आ गया आपके, ठीक है। इंटीग्रेशन में लिमिट भर देंगे तो ये अपने पास जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 4l² डिवाइड बाई 9 है ना, इसकी वैल्यू जो आने वाली। अब हमको लैम्डा g डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो इधर लिख देते हैं थोड़ा साफ में, तो क्या आएगा वो लैम्डा g डिवाइड बाई 2 और ये 4l² डिवाइड बाई 9, ये आ गया, खत्म। यानी कि लैम्डा की वैल्यू भी रख लेते हैं m/l इंटू जी, है ना, m/l इंटू जी डिवाइड बाई 2 इंटू 4l² डिवाइड बाई 9, l से l मर जाएगा है ना, 2 से 2 भी ये जाएगा 2, तो कितना आ रहा है 2/9 आ रहा है ना, 2/9 बाहर इंटू mgl, 2/9 mgl। तो वर्क डन फिर से जगह कम पड़ गई है ना, तो टोटल वर्क डन लिख देते हैं 2/9 mgl, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है और इस तरह देखना है कि कैसे क्या होने वाला है, कैसे। तो 2/9 mgl इज द वर्क डन फॉर रेजिंग द चेन ऑफ लेंथ 2l/3 है ना। तो 2l/3 लेंथ की चेन को जब ऊपर उठाना है तो उसके लिए वर्क डन आपको 2/9 mgl करना होगा। तो ये ऐसे कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस के ही हमने एग्जांपल्स आपको दिए, नॉन कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस के भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। तो ये आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए, खूब लड़िए। अभी 1 महीने 2 महीने में JEE मेंस का फॉर्म भी आ जाएगा, तो आप बिल्कुल अपने टारगेट को फोकस बना के रखिए और उससे भटकिए नहीं, किसी भी नेगेटिव चीज से दूर रहिए, है ना। और हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, नहीं तो मेरा जैसे हुआ था, आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, तो वो हो सकता है। तो प्लीज़ आप अपने टारगेट के ऊपर एकदम फोकस बना के रखिए। जब तक अचीवमेंट नहीं होता है तब तक आप किसी भी चीज़ की कोई भी आपको एक्सक्यूज अपने आप के लिए किसी के लिए भी नहीं देना है, क्योंकि पाओगे तो अपने पाओगे और खोओगे तो अपने ही खोओगे, और सुख और दुख दोनों आपके लिए रहेंगे, वो किसी दूसरे के लिए नहीं रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ खूब पढ़ाई करिए और मेहनत करिए और टारगेट को अचीव करिए, यही मेरा आपसे विनती है। विनती क्या मैं बोल सकता हूँ, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर भी है एक टीचर होने के नाते, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।